ज्यादातर तो मेरे देखने में आया कि हाई कोर्ट से विड्रॉ होता है। कल मैंने आपको बताया था किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का आपने नैच, ईसीएस या चेक दे रखा है, अगर आपने उसको स्टॉप करवा दिया तो आपकी 7 साल की सजा हो सकती है और पक्का वो करवा भी सकते हैं, उनके पास पूरे राइट्स चले गए हैं। लेकिन हर चीज का इलाज है। हमारे यहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। इसमें आपको मैं लीगल तरीके से बचाव का तरीका बताऊंगा। इस का स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपकी 7 साल की जेल जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी करवा सकती है, आपकी सिर्फ एक गलती के कारण, जो कि मैंने कल वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे, वो आप देख सकते हैं कि किस कारण से बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी 7 साल की जेल करवा सकती है। अब उससे बचने का तरीका क्या है? अगर आप गलती कर चुके हो तो उससे बचने का तरीका क्या है? किसी की बहकाई में आके या गलफत की स्थिति में तो आपके पास बचाव क्या है? कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि सर मैंने ईसीएस तो स्टॉप करवा दिया, लेकिन अब मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की, तो क्या फिर भी 420 का पर्चा लग सकता है? उसका जवाब ही है कि लग तो सकता है, राइट्स तो आपने उसको दे दिए, लेकिन क्योंकि आप उसका पैसा वापसी दे रहे हैं तो वो नहीं लगाएगा। क्योंकि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहती, आपके साथ केस नहीं लड़ना चाहती और ना ही आपको जेल में करवाना चाहती है। वो तो अपना पैसा लेना चाहते हैं। और हमारे देश का कानून मैं समझता हूं कि सारी दुनिया में सबसे बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी को सूली पे टांग दिया जाता है। अगर आपसे गलती हो भी गई है तो भी आपको बचाव का मौका दिया जाता है। जो ये 420 धारा है, ये समझौता योग्य है। ये जो धारा है 420, इसमें समझौता होने लायक केस है। अगर दोनों पार्टी, मान लो किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने 420 का केस दर्ज करवा दिया, दोनों पार्टी आपसी सहमति से केस चलते चलते किसी भी टाइम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बस ज्यादातर तो मेरे देखने में आया कि हाई कोर्ट से विड्रॉ होता है, वहां पे एक एफिडेविट लगेगा दोनों पार्टियों का और उसको बोलते हैं क्वैशिंग। क्वैशिंग मीन्स जड़ से ही उसको खत्म, वो केस की जड़ ही नहीं रहेगी, तो फिर पत्ते और तने कहां से आएंगे? जैसे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूं। अगर आप भी ये काम कर चुके हैं तो आप भी भाई साहब ऑनलाइन उसको पे करते रहे। भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे जब बांस होगा जब ही तो बांसुरी बजेगी। भाई जब उनके पैसे नहीं मिलेंगे तभी तो वो बोलेंगे, जब ही तो वह केस करने के ऑप्शन पे आएंगे। ऐसे तो किसी ने अगर फेक डॉक्यूमेंट्स पे लोन ले रखा, मान लो किसी ने जब लोन लिया वो अपना बिजली का बिल डुप्लीकेट दे दिया या एड्रेस उस टाइम गलत दे दिया, बाद में एड्रेस चेंज करना कोई क्राइम नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप लोन ले रहे हैं उस टाइम गलत फेक डॉक्यूमेंट्स देना, उस टाइम गलत एड्रेस देना बैंक या एनबीएफसी कंपनी को, उस टाइम फेक बिजली या पानी का बिल देना, वो क्राइम की श्रेणी में है 420 की। अगर किसी आदमी ने ऐसा काम कर दिया, अब उसका बचाव क्या है? अरे भाई उनकी किस्त के अंदर है, पूरा टाइम पर उनका लोन खत्म कर दे, वो उसको छेड़ेंगे ही नहीं, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही नहीं और उनको इस बात से कोई मतलब भी नहीं है। भाई यार कुछ भी दिया उसने, लेकिन उनके पैसे तो दे दिए और ब्याज भी दे दिया, तो वो उसको छेड़ेंगे नहीं। जब पैसा आप नहीं देंगे तो वो फिर बाल की खाल निकालेंगे, भाई ये बाल आया कहां से है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसमें वो आएगा ही आएगा। अगर आपने ईसीएस स्टॉप करवा दिया है, नैच स्टॉप करवा दिया है या चेक स्टॉप करवा दिया है, अगर आपने नहीं करवाया, आप ऐसा सोच रहे हैं करवाने की, तो मेरा सुझाव यह है कि ना कीजिए, क्योंकि इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। और वो कैसे होगी उस टॉपिक पे मैं कल वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि 7 साल की सजा का क्या प्रावधान है। उसमें मैंने सारा बताओ और समझा रखा है। आज मैं इसमें विस्तार से बचने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें। अगर आपने स्टॉप करवा दिया, अब उसको ओके भी करवा सकते हैं अपने बैंक में जाके, भाई ठीक है भाई मैंने पहले स्टॉप करवा दिया था जी, और या उसी बैंक के एनबीएफसी कंपनी में जहां से आपने ले रखा है
उसको आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं अब दूसरे अकाउंट से पे करना चाहता हूं आपके पैसे, वो भी आपके पास राइट्स हैं, आपके पास अधिकार है। फिर वो उनको पता ही नहीं लगेगा कि आपने ईसीएस स्टॉप करवा दिया, क्योंकि आपने दूसरा अकाउंट की उनको डिटेल दे दी और उनको पावर दे दी, दूसरे अकाउंट से ईसीएस लगना शुरू हो गया। अब उनको जिंदगी में कभी पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो लगाएंगे ही दूसरे अकाउंट में ईसीएस या नेच आपका, तो उनको पता कैसे लगेगा कि इस आदमी ने स्टॉप करवा दिया था? जब पता नहीं लगेगा तो 420 कैसे लगेगी? अरे भाई पता भी लग गया, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो ये ऑप्शन आएगा, अगर आ भी गया तो भी मैं कह रहा हूं भाई साहब 100% इस मामले में समझौता हुआ, मैंने समझौता होते हुए देखा है। अगर आप पैसे दे देंगे तो उनके, क्योंकि कोर्ट में केस चला गया, अरे भाई बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको सजा नहीं करवाना चाहती, उसको पता है इसको सजा हो भी गई तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे पैसे तो फंसेंगे, ये देगा कहां से? अब ये बाहर होगा, मैं इसको 7 साल अंदर करवा दूं तो मेरे पैसे कौन देगा? जब ये बाहर होगा तो ये गिर पड़कर रो पड़कर थोड़े बहुत कम ज्यादा करके दे भी देगा, और जब इन्हें अंदर ही ढकवा दूंगा फिर पीछे कौन देगा मेरे? वो तो भाई पैसे कमाने आ रहे, उसकी कोई आपके साथ पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी की, वो तो आपको जानता ही नहीं, उसने तो करोड़ों आदमियों को लोन दे रखा और पता नहीं कितने ऐसे लाखों आदमियों ने करवा भी रखे होंगे भाई, क्योंकि कुछ जो लाचाप यूट्यूबर हैं जो बेअकले हैं उन्होंने लोगों को सलाह दे रखी है कि भाई ईसीएस स्टॉप करवा दो। ये तो मैं भी गलत समझता हूं भाई, किसी का ईसीएस बाउंस हो गया यार 500 रुपए 600 रुपए तो वे प्लंटी लगा दें बैंक वाले, प्राइवेट बैंक को दो, और भाई 600-700 रुपए वे लगा दें तो कितने हो गए? 1300 रुपए। अरे 1300 रुपए में 2 किलो देसी घी आवा यार। जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपना बचत करते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के किस्त भरते हैं, वो 1200 रुपए खर्च नहीं रहे बेचारे, वो घी खा सकते हैं लेकिन वो खा नहीं रहे उसको, देसी घी को। अब वो 1200 रुपए कहां से भरेंगे? ये दिक्कत परेशानी तो है, लेकिन इसका ये समाधान नहीं है जो ये चवन्नी छाप जोला छाप यूट्यूबर बता रहे हैं लोगों को भाई ईसीएस स्टॉप करवा दो, और फिर आगे बता रहे हैं भाई ईसीएस स्टॉप करवा दिया तो उन्होंने हमारी वीडियो देख ली होगी, उन्हें कहा भाई 420 लगी, 420 नहीं लगेगी तो चेक बाउंस का केस माना जाएगा। अब भूतनी का चेक बाउंस का केस कैसे माना जाएगा? ये तो कोरी ठगी है यार, किसी से पैसे लेके उसका ईसीएस या नेट स्टॉप करवा दिया या चेक स्टॉप करवा दिया, ये तो कोरा 420 के अंदर कंसीडर होगा। इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं अगर आप ये काम कर चुके हैं तो। उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जाए, दूसरे अकाउंट का उसको ईसीएस या नेट उसमें लगवा दें, आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। दूसरा ऑप्शन आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें। तीसरा ऑप्शन आप करवा ही चुके हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो मैक्सिमम वो क्या करेंगे? अरे मैक्सिमम 420 का पर्चा दर्ज करवाएंगे भाई, तो अपना केस लड़ लेना उसके साथ। केस लड़ते लड़ते ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन ही 7 साल की सजा हो जाएगी, अपनी जमानत करवानी पड़ेगी, जमानत करवा लिए भाई और उसको केस को लड़ लियो। करते करते जब केस चलता रहेगा वो फिर भी 500 बार आएंगे आपके पास, भाई समझौता कर ले। अगर पैसे दिए ही नहीं होए नहीं तो फिर भाई वे करवा भी देंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो पैसे भी ना देवे और वो केस भी ना करें, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ईसीएस या नेच को या चेक को स्टॉप नहीं करवाएंगे, फिर तो आपके ऊपर एक पंजी गई केस होना, जान दे माइनस में जान लग रहा है यार, अकाउंट लोगों है माइनस में जा रहा है जी, 20,000 माइनस में चला गया, अरे 200 करोड़ माइनस में चालन दे यार, जान दे माइनस में जाने का पर्चा दर्ज नहीं होता भाई। स्टॉप करवाने तक ठगी मानी जाएगी, माइनस में करवाने का तो कौन सा पर्चा दर्ज हो जाएगा भाई? पैसा ही नहीं है जी यार, फिर तो शनि भी कुछ नहीं बांट सकता यार, ये सौदा क्या है यार। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, गलफत की स्थिति में ना रहे, किसी के बकाये में ना आए, किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस आपको चाहिए, आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं, या थोड़ी देर बाद मैं लाइव आऊँगा, डेली मैं लाइव आता हूँ, उसमें अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।